सुख दुख कर दाता अपने अपने कर्मों का फल इस जीव को स्वयं भोगना पड़ता है, दूसरा कोई भोगने वाला भोगाने वाला नहीं आता है। ऐसा नहीं मेरे पेट में दर्द हो दवाई आपको खिला दे ठीक हो जाएगा मेरा पेट दर्द जी। मेरे पेट में दर्द है, दवा आप खाएंगे मेरा दर्द छूटेगा नहीं। कोई उपाय है हम अपना दर्द आपको दे दें? कोई कष्ट यदि है हमारे पास, बहुत ही प्रेमी है, मान लो पिता पुत्र है या माँ बेटा है, माँ बेटे में बड़ा प्रेम है, पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, तो चाहता है मेरे पति को जो कष्ट हुआ है, मेरे पिता को जो कष्ट हुआ है, मेरी माँ को जो कष्ट हुआ है, हे भगवान कोई ऐसा उपाय लगाओ वो कष्ट हमको हो जाए और माँ जो है ठीक हो जाए। है ऐसा कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। कर्म भोग सुनो ज्ञाता, ये कर्म फल भोग जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। जन्म जन्मांतर का कर्म फल भोग, बहुत लोग कहते हैं साहब इस जन्म में तो हमको पता है कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, किसी को मैंने सताया नहीं, किसी को मैंने परेशान नहीं किया है, क्योंकि हमको इतना दुख क्यों हुआ? यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह ने किया था जब वो मृत्यु सैया पर, बाणों की सैया पर पड़े थे। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव मुझे 99 जन्म तक याद है, 99 जन्म तक याद है, मैं कोई ऐसा कर्म नहीं किया हूँ जिस कर्म का परिणाम इतना दुष्कर हो कि हम मृत्यु सैया पर 18 दिन से हम बड़े हुए हैं और मेरे मृत्यु नहीं हो रही है। कहा बात तो सही है, 99 जन्म तक तो आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन उससे एक जन्म और पहले जाइए और पहले अपनी श्रुति को जो है दौड़ाइए। 100वें जन्म में आप जो है राजा ही थे, आप राजा ही थे, आप भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे और रथ के सामने एक सांप आ गया, आपने धनुष बाण से उस सांप को उठाया, तो आपकी इच्छा तो थी भाई इसका बचाना, सांप को बचाना, लेकिन फिर भी आपके जो कर्म हुए वो उसके लिए प्राणघातक हुआ। जैसे आपने फेंका कांटा में जाकर के धंस गया। चपड़ा कांटा होता है ना, चपड़ा कांटा का जंगल था, तो सांप ऐसे उठा करके साइड किया, देखा इसे तो जाकर उसी कांटा में चिपक गया और कई दिनों तक टहराते हुए उसके प्राण निकले। उसी कर्म का ये फल आपको मिला, क्योंकि सारे कर्म तो आपके ठीक हो गए, वह बाकी नामा कर्म फल उसको आप भोग लीजिए, अब आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब तक कर्म का फल कुछ भी किंचित मात्र बाकी है तो आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि अपनी जठरे स्वयं आपको जन्म लेना पड़ेगा, माता के गर्भ में आकर के गर्भ क्रिया को सहना पड़ेगा। जब सारा कर्म फल समाप्त हो जाएगा, हो जाओगे निष्कर्म हो जाओगे, तब जो है गति और मुक्ति मिलेगी। अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, इस जीव को भोगना पड़ता है, जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। जब तक कर्म फल भोग संपन्न नहीं होता, आप कितना भी भक्ति करो, भजन करो, मोक्ष नहीं मिलेगा। भक्ति भजन क्या होगा, क्या होगा? वो ईश्वर में जमा है, आपका वो जमा है, उस भोग को भोग जब लोगे
तब जाकर के ये आपको मिल जाएगा। तो कोई किसी के दुख को कोई बांट नहीं सकता। तो रोग हो तो छूट जा, रोग हो तो छूट जा, भोग को है वो नहीं छूटेगा, भोग को भोग कर ही छूटेगा। इसलिए शायद कहते हैं बंदे कर ले आप मेरा, आप जियत नथु आप और करूं मुए कहाँ जाते। स्वयं विचार कर लो भैया, जीते जी आप जियत नखू, जीते जी अपने आप को लख लो, परख लो, जान लो, पहचान लो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया हूँ, मेरी गति मुक्ति कैसे मिलेगी, किनके शरण में जाऊं। ये जीते जी तुम लख लो, जान लो, पहचान लो। आप जियत लखू आप ठौर करो, अपना ठौर ठिकाना, अपना ठौर ठिकाना जीते जी बना लो। कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, शिवलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, वो लोग साकेत लोग कहाँ जाना है, अमरलोक जाना है, सतलोक जाना है, परम धाम में जाना है, कहाँ जाना है, इसका भी निर्णय निर्धारण तुम यही कर दो, यही निर्धारण कर लो कि हमें अमरलोक जाना है। हमारे कबीर पंथ के लोग तो भाई सतलोक की कामना करते हैं कि हम सतलोक जाएंगे, जिसे अमरलोक भी कहते हैं, अमर धाम कहते हैं, अमरपुर कहते हैं, और सतगुरु से प्रार्थना करते हैं अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर ले चल हो सजना, अमरपुर ले चल अमरपुर जाना चाहते हैं। कौन अमरपुर है बलवंती से क्या घर का है, क्या वास्तव चाहिए बेटा यहाँ पर तुझे बहुत लो चलो जो ये अमरपुर नहीं भैया, अरे वो अमरपुर जहाँ से ये जीव आया है, जहाँ से यह जीव आया है उस अमरपुर को, अमर धाम को जाना है। इसलिए कहते हैं चलहु ये जहाँ हमारा पुरुष बचता है, मैं नारी आत्मा, ये नारी है, पुरुष तो हमारा सब पुरुष परमात्मा है, मुझे अपने पुरुष के पास जाना है, सतपुरुष के, ऐसा पुरुष जिस पुरुष के साथ लग जाओ तो कभी छोड़ने वाला, कभी भी तलाक देने वाले नहीं है। संसार के पुरुष और स्त्री में तो तलाक चल जाता है, लेकिन जो सतलोक के सतपुरुष हैं वहाँ तलाक नहीं चलता है। वह एक बार यदि अपना लिया तो फिर अपना लिया सदा सदा के लिए। एक बार वो सतपुरुष परमात्मा के पास अगर लोग पहुँच जाता है यदि, तो पूरा संसार सागर में नहीं आता है। उस अमर लोक को जाने के लिए हमारे संत लोग कहते हैं, कबीर पंथ के लोग, भाई हम लोग सतलोक जाएंगे, इसलिए हम ठौर ठिकाना कर लिए, हमने निश्चित कर लिया है हमको सतलोक ही जाना है, दूसरे जगह नहीं जाना है। इसलिए मैंने उस पुरुष को ही अपना पुरुष माना है जो सतपुरुष है। लोग तो सतलोक लोक लोक है और लोग आन लोग मानता नहीं, ये कबीर पंथियों का मंत्र है। लोग सत्यलोक लोग लोग है सही और लोग आन लोग मानता नहीं। पुरुष तो सतपुरुष पुरुष पुरुष है सही और पुरुष आन पुरुष मानता नहीं। और उस पुरुष का नाम क्या है?
जाने के लिए सत्य नाम का सुमरण करना है और सत्यलोक को जाना है। और सत्य नाम का सुमरण देने वाले कौन है? गुरु तो सदगुरु गुरु है सही, गुरु तो सदगुरु गुरु है सही, और गुरु आन गुरु जो सदगुरु है, जो सत्यनाम का उपदेश देते हैं, जो सत्यनाम को लखा देते हैं, नाम को लखा देते हैं, जो भजन में गाते हैं, चौका में चलेगा गुरु हो पैया लागो नाम को लखा, गुरु हो पैया लागो नाम को लखा, ओ सदगुरु के शरण में क्यों जाते हैं? श्रुति कहती है, वेद कहता है तत्व ज्ञानार्थम सदगुरु देवाधिगच्छेत्, तत्वबोध के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, अर्थात आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलने के लिए, आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचने के लिए क्या करो? सदगुरु देवाधिगच्छेत्, सदगुरु के शरण में जाओ। तो बिना सदगुरु के शरण में गए नाम नहीं मिल सकता। जो सत्यनाम नाम जो है सार नाम, वो बिना सदगुरु के शरण में गए नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु शरणं गच्छ, सदगुरु के शरण में जाओ तभी वो मिलेगा। सदगुरु के शरण में जाने से ही सत्यनाम मिलेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु का सहारा ले लो, तभी नैया तुम्हारी पार लगेगी। सदगुरु का ले लो सहारा, कर भव पारा, नहीं तो बचे